एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम चालू करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 7 करस्पॉन्डेंस का सेकेंड स्टेज। जी हाँ, इसके पहले के चैप्टर में आपने पढ़ लिया है कि चैप्टर में हम करस्पॉन्डेंस अपने मेंबर से कैसे करते हैं। जी हाँ, मेंबर मतलब हमारे ओनर्स के सरकमस्टेंस कौन कौन से हो गए, कब कब हम हमारे मेंबर को लेटर लिखे। तो वहां पे दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेक्रेटरी को कौन से ऐसे पॉइंट है जो अपने माइंड में रखने एट द टाइम ऑफ वाइल करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। तो प्रिकॉशंस टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स। मेंबर से बातचीत करते समय कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो उसे अपने दिमाग में रखने हैं जिससे गलती ना हो और पॉजिटिव रिप्लाई मिले। जी हाँ, उसी तरह सेक्रेटरी को यह भी पढ़ना था कि कौन से सरकमस्टेंस में सेक्रेटरी अपने मेंबर से बात करेगा। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था अलॉटमेंट लेटर है, रिग्रेट लेटर है, बोनस इशू करता है, डिविडेंड पेमेंट करना है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, बहुत सारे ऐसे सरकमस्टेंस थे जहां पे मेंबर से अपने सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस करता है। नाउ ये सेकेंड चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ना है सर, तो ऑलमोस्ट पहले जो आंसर है बेटा वो सेम ही रहने वाले हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे अपना मेंबर या अपना सेक्रेटरी किससे बात करने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल अपने को एक वर्ड का है चैप्टर नंबर 7 में बेटा, चैप्टर नंबर 7 करस्पॉन्डेंस, ये भी रिलेटेड विद करस्पॉन्डेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में कंपलसरी, जी हाँ कंपलसरी एक करस्पॉन्डेंस का आपको आंसर आएगा जो 10 मार्क के लिए 5-5 मार्क के 2 लेटर आएंगे, एक शॉर्ट आंसर आएगा। मतलब टोटल में कहूँ ओवरऑल ये 15 से 17 मार्क्स आपको दिला के जा सकता है टॉपिक। तो करस्पॉन्डेंस है विद द डिबेंचर होल्डर। तो सबसे पहले ये टॉपिक में हम जानेंगे कि डिबेंचर होल्डर क्या है। जी हाँ, ऐसे तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में हमने इन डिटेल में पढ़ लिया है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर होता कौन है। बट फिर भी यहाँ पे छोटा सा रिविजन मिल जाएगा हमें कि डिबेंचर होल्डर होता क्या है। अगर आगे आपने नहीं समझा हो तो आज आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा हु इज द डिबेंचर होल्डर एंड व्हेन सेक्रेटरी एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे सरकमस्टेंस है जब सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ता है बाय राइटिंग या इन राइटिंग, राइट। जी हाँ, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे। तो पहला आंसर आपको पढ़ना है प्रिकॉशंस। जब भी सेक्रेटरी अपने डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करेगा तो उसे कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना है। तो बेटा ये कॉमन आंसर है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तीनों चैप्टर में कॉमन आंसर है। प्रिकॉशंस ज्यादा डिफरेंस होने वाले नहीं है। कर्टेसी रखना है, क्लियरिटी रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। तो वो 6C अगर आप यूज कर लेते हो तो आपका आंसर बन जाता है। तो अलग अलग मत पढ़ना, कॉमन आंसर बना के पढ़ लेना तो ईजी हो जाएगा। सिर्फ आपको बदली करना है, जहाँ पे मेंबर लिखा था हमने वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, डिबेंचर होल्डर। कैसे लिखना है सब कुछ इन डिटेल में ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सरकमस्टेंस, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस है जहां पे मैं बोलूंगा अगर सरकमस्टेंस ये लोग बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछते हैं तो सरकमस्टेंस फॉर मेंबर आएंगे या मेंबर के आने के चांसेस ज्यादा है, वो 4 मार्क के एलिजिबिलिटी के लिए जा सकता है क्वेश्चन। अंडर विच सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर, अपने डिबेंचर होल्डर से कैसे बात करना। और लास्ट में स्पेसिमेन ऑफ लेटर, तो कितने टाइप के लेटर होने वाले हैं, तो जितने टाइप के उसके सिचुएशन होंगे उतने ही उसको क्या लिखने पड़ेंगे, लेटर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है बेटा, तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 104 है। और हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को ब्यूटीफुल पीपीटी से, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए ये चैप्टर क्या है। तो चैप्टर नंबर 7 करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर या करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। तो दोनों सेकंड चैप्टर भी डिबेंचर से करस्पॉन्डेंस करना है। इसके पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो चैप्टर नंबर 6 के वीडियो देख लेना। इन डिटेल में हर एक करस्पॉन्डेंस आपको बताया गया है, सिखाया गया है, डेप्थ में छोटी छोटी बातें भी मैंने आपके साथ में डिस्कस की, जिससे आपका एक भी मार्क लूज ना हो करस्पॉन्डेंस के रिलेटेड, राइट। नाउ वी गो विद द चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर अगर करस्पॉन्डेंस करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। जी हाँ, लेटर में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक। तो सेंडर जो होता है वो ड्राफ्ट करता है, इसने इनकोडिंग किया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग करना मतलब लिखना, मैसेज सेंड करता है, इनकोड करता है, चैनल सिलेक्ट करेगा, उसे ईमेल करना है, रजिस्टर पोस्ट करना है, कैसे भी भेजना है, राइट। मीडियम सिलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड देन रिसीवर मैसेज रिसीव करता है। रिसीव करने का तो क्या करता है, डिकोड करता है। लेटर लिखने वाला एनकोड करता है, लेटर पढ़ने वाला डिकोड करता है, ठीक है। डिकोड करने के बाद मतलब मैंने अगर लेटर को पढ़ लिया, समझ लिया, पर उसके बाद क्या, तो लेटर समझने के बाद में जब तक रिसीवर सेंडर को क्या नहीं देता बेटा, फीडबैक नहीं देता। क्या नहीं देता बेटा, फीडबैक नहीं देता है,
तब तक ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती है। और ये जो फीडबैक है वो रिसीवर कैसा देना चाहिए सेंडर को, तो सेंडर ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हमको कौन सा मिले, पॉजिटिव रिप्लाई आना चाहिए। जब तक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है तब तक हमें चेंज पड़ता नहीं है। जी हाँ, सेक्रेटरी जब भी लेटर अपने मेंबर को लिखता है या अपने डिबेंचर होल्डर को लिखेगा या अपने डिपॉजिटर को लिखेगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि अपने मेंबर या अपने डिबेंचर होल्डर से जो रिप्लाई है, जो फीडबैक है वो पॉजिटिव ही मिले। और आप भी चाहते हो ना पॉजिटिव मिले, तो फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करना नहीं भूलना, कमेंट कर देना दोस्तों लेक्चर्स में मजा कितना आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए करें। तो कौन सी चीज बेटा सेक्रेटरी को क्या क्या यूज करना पड़ेगा जब लेटर लिखता है, कंसिस्टेंस, क्लियरिटी, करेक्टनेस, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, कंप्लीटनेस, कर्टसी और क्रोनोलॉजी, सिस्टमेटिक, पैराग्राफ वाइज आपको लेटर लिखना है। तो अगर मैं 6C यहाँ पे हमें कहूँ, पहले 6C था, ये क्या था बेटा 6C, 6C का उपयोग करके अभी उसको कर दिया गया 8C। जी हाँ, ये 6C या ये 8C का यूज करके आप अपने लेटर को पॉजिटिवली इंपैक्ट ले सकते हो, या मैं बोलूँ मोस्ट सिस्टमेटिक वे से भेज सकते हो जिससे आपके रिप्लाई क्या मिले, अच्छा मिले, राइट, है ना। एक एग्जांपल देना चाहूंगा ना इसके लिए आपको। मोस्टली क्या होता है बच्चे लोगों को जब पिकनिक विकनिक जाना, नॉर्मली हम घर पे बातें कैसे करते हैं, सिंपल वे से पापा मम्मी से नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं। बट जब हमें हमारा कुछ काम निकलवाना होता है ना मम्मी पापा से, पिकनिक के पैसे लेने होते हैं या कहीं फ्रेंड्स के साथ में जाने के लिए अप्रूवल लेना होता है, तो हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं। मम्मी ने एक बार में काम बोला 4 बार हम कर देते हैं। तो ये क्या होता है, मम्मी तो समझ आती है क्या इसको ना कुछ गरज है, इसके लिए अपना काम करे। मम्मी बोलते क्या भाई क्या इतना मीठा क्यों रहा है, क्या काम है जरा बता। और फिर मम्मी मेरे को पिकनिक जाने के लिए पैसे चाहिए, मम्मी मेरे फ्रेंड्स के साथ हम बाहर जाने वाले, आपका अप्रूवल चाहिए। इट मीन्स व्हाट, जी हाँ, जब आप अपने प्रिकॉशंस करते हो, आप अपने आप को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हो, तो सामने वाले से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी तरह सेक्रेटरी भी जब लेटर लिखता है अपने मेंबर को या अपने डिबेंचर होल्डर को, तो उसे कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जिससे पॉजिटिव रिप्लाई भी मिले और लीगल सिचुएशन से वो बाहर आ सके, कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज डिबेंचर होल्डर, फिर पढ़ेंगे कौन से प्रिकॉशन सेक्रेटरी को लेने होते हैं, फिर कौन से सर्कमस्टेंस में वो अपने डिबेंचर को लेटर लिखेगा, और लास्ट में स्पेसिमेन ऑफ लेटर, लेटर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर चैनल पे नए हो बच्चों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे जिन्हें इसकी जरूरत है। प्लीज शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, फाइनेंस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ऑन कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल। सर ये तो टॉपिक में है ही नहीं। जी हाँ, बट ये अपने को पूरे एसपी में दिमाग में रखना है। ऑन कैपिटल मतलब शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कोई कंपनी का मेंबर और ओनर कहा गया है। तो इसके पहले का जो चैप्टर नंबर 6 था वो रिलेटेड टू द मेंबर था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले करस्पॉन्डेंस टू द डिबेंचर होल्डर। ये डिबेंचर होल्डर कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब जब कंपनी किसी से उधार लेती है, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो बोरोड कैपिटल में हम लोग लेटर लिखेंगे डिबेंचर होल्डर को, हम लेटर लिखेंगे डिपॉजिट्स को। तो जी हाँ, ये अलग से 2 टॉपिक है आपके, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर एंड करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। तो आज हम पढ़ने वाले करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। तो लेट्स सी, सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं डिबेंचर होल्डर होता क्या है। तो हमने जैसे अभी पढ़ा, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रेज्ड बाय इशूइंग द शेयर्स। जैसे हमको पता है कैपिटल ऑलवेज हम कहां से इशू करते हैं बेटा, बाय इशूइंग द शेयर्स। बट साथ साथ में हमको क्या चाहिए बेटा, डिबेंचर। बेटा फिर से नोट डाउन कर लो बुक पेन लेके, एक और आंसर यहां से निकल के आता है छोटा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ ओन एंड बोरोड कैपिटल। जी हाँ, यहां पे लिखा हमने कुछ ओन कैपिटल और कुछ बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल को मिला के या इनके प्रपोर्शन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। 2 मार्क के डिफाइन में आ सकता है व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जी हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हर बिजनेसमैन को दोनों फंड की जरूरत है, दोनों कैपिटल की जरूरत है। ओन कैपिटल भी चाहिए, साथ साथ में सप्लीमेंट्री कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, जिसे हमने बोरोड कैपिटल कहा है, वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है डिबेंचर टू द पब्लिक। अ शेयर कैपिटल इज द ओन कैपिटल व्हाइल डिबेंचर कैपिटल, डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है ओन एंड बोरोड का, तो वहां पे लिख सकते हो ओन कैपिटल एंड डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल, उधार लिया हुआ पैसा, डेप वाला पैसा। अब डिबेंचर का मतलब क्या है, तो डिबेंचर है क्या सर, डिबेंचर कोई इंसान है? जी नहीं, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट। डिबेंचर क्या है?
एक्नोलॉजमेंट है। एक्नोलॉजमेंट मीन्स डिबेंचर एक रिसिप्ट है किस चीज की, कि कंपनी ने आपसे क्या लिया है, डेप्ट लिया है, उधार लिया है। तो डिबेंचर इज एक्नोलॉजमेंट ऑफ डेप्ट, डिबेंचर इज एक्नोलॉजमेंट ऑफ बोरोविंग या बोरोड टेकन बाय कंपनी। डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल, समझ में आ गया, फिलिंग में आएगा। डिबेंचर कैपिटल इज अ डैश कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल। जी हाँ, उधार लिया गया पैसा है जो लौटाना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर इज अ डैश ऑफ द कंपनी, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हो लोग। डिबेंचर होल्डर कंपनी का डैश है, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर है बेटा। एंड कंपेयर टू द इक्विटी शेयरहोल्डर, डिबेंचर इज कंसिडर एज अ सेफ एंड सिक्योर। जी हाँ, ये क्या है बेटा, डिबेंचर इज अ मोस्ट सेफ एंड सिक्योर कैपिटल ऑफ अ कंपनी या इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब भी डिबेंचर देता है तो डिबेंचर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी चार्ज कर लेता है। जी हाँ मेरे बच्चों, सर डिबेंचर आर द इशूड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मतलब हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के लिए भी डिबेंचर होते हैं। कुछ डिबेंचर तो 25 साल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो मोस्टली वो 10 साल से ज्यादा के लिए हो सकते हैं। देन द रेट ऑफ द क्या दिया जाता है बेटा, इंटरेस्ट। तो 4 चीज समझ में आ गई हमको सर। डिबेंचर होल्डर कौन है, चलो फटाफट एक बार रिकॉल कर लो। डिबेंचर होल्डर कौन है, बोरोवर है। डिबेंचर कैपिटल क्या है, बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर होल्डर कौन है, कंपनी का क्रेडिटर है। और डिबेंचर होल्डर कौन सा कैपिटल है, सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल है सर। एंड डिबेंचर को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। क्लियर एवरीवन, ये 4 से 5 पॉइंट याद रखना तो आराम से आप अपने ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाओगे। द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट। जी हाँ, सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करना पड़ता है और ओरल कम्युनिकेशन की कहीं पे भी मान्यता नहीं है। हर किसी को जो कम्युनिकेट करना है रिटर्न में करना है, क्योंकि लिखी हुई बात देख सकते हो, बता सकते हो, पर ओरल कम्युनिकेशन कभी भी चलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट इन द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर बाय कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस। डिबेंचर होल्डर को हमको क्या इन्फॉर्म करना है, कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, पत्र लिख के बताना है। ही शुड वेरी कॉशियस। जी हाँ, आपको बहुत ज्यादा कॉशियस और केयरफुल रहना है। कब, करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। जी हाँ, जब आप किसी से भी करस्पॉन्डेंस को बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि एक बार लिख दिया तो वो एविडेंस, वो प्रूफ बन जाता है। और जो आपके प्राइमा फेसी हो जाती है, आपकी प्रूफ हो जाती है, आपको कोर्ट में एज अ प्रूफ बता सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ में ये बात की थी, आप ठुकरा भी नहीं पाओगे। तो लिखते समय बड़े ध्यान से लिखना होता है ना। वो बोलते हैं तेरे प्यार में क्या हो गया। जी हाँ, वो फिर बड़ी बड़ी बातें करते, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, है ना, तेनू धूप ना लग जाए। भाई बातें अच्छी अच्छी कर लो चलेगा, पर अगर लिख के दे दिया ना तो फिर सच में चंद्रयान 3 के बाद में अपने को चांद पे बुकिंग करवानी पड़ सकती है, भाई लोचा हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ द डिबेंचर शुड बी इशू विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने महीने में सर्टिफिकेट इशू होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट लाइक शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट बोलो या डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने में इशू करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर मोर देन 500 पीपल, या कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर मोर देन 500 पीपल विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 500 से ज्यादा अगर तुम डिबेंचर इशू करो लोगों को, तो आपको एक बीच में एक इंसान लाना पड़ेगा जिसको डिबेंचर ट्रस्टी कहते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी होता क्या है, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, जिसके ही इज लाइक अ मिडल मैन, जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में आता है और अग्रीमेंट साइन करता है। वो अग्रीमेंट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। और ये डीड के अंदर ऑथोरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई होती है डिबेंचर होल्डर की, डिबेंचर ट्रस्टी की और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई होती है। उसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। याद रखना बच्चा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब बनती है, जब डिबेंचर ट्रस्टी को लाया जाता है। और डिबेंचर ट्रस्टी कब आता है कंपनी में, जब 500 से ज्यादा लोगों को हम डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, या 500 से ज्यादा लोगों को कंपनी इन्वाइट करती है फॉर डिबेंचर। राइट माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं, आंसर शुरू करते हैं। आपका पहला आंसर जो बनेगा ना बेटा, 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, कम से कम 6 पॉइंट लिखने। बहुत सारे बच्चे मुझे लिखते हैं, पूछते हैं कि सर कितने पॉइंट्स लिखे। सर सीधा 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 हिसाब है भाई, सीधा हिसाब है। जितने भी मार्क्स है उससे 2 पॉइंट आगे चले जाओ। 8 मार्क का आंसर है तो 10 पॉइंट लिख दो, 4 मार्क का आंसर तो एटलीस्ट 6 पॉइंट तो लिख ही दो, चाहे वो डिस्टिंग बिटवीन हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर हो। क्लियर एवरीवन, ये महामृत्युंजय जब वाला हिसाब है, याद रखना। कोई 10 बार मत पूछना, किसी के पास यहाँ वहाँ भागना मत। 8 मार्क का आंसर है, 2 पॉइंट आगे चले जाओ। 4 मार्क का आंसर है, 2 पॉइंट आगे चले जाओ, काम हो जाएगा आपका। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर एवरीवन।
अब से 2 मार्क का आंसर, अरे भाई बोला ना 2 मार्क का आंसर तो 4 पॉइंट लिख दे, काम हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स, जितना भी मार्क्स लिखा इससे 2 पॉइंट आगे चल जाना है। ठीक है, द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर। और सबसे पहला जो प्रिकॉशन है ना बेटा, सबसे पहला प्रिकॉशन है वो तो है पोलाइटनेस, कर्टसी, काइंडनेस। जब भी बातें करो ना बेटा प्यार से करो, पोलाइटली करो, जो भी लिखो वो एकदम सिंपल, इजी, पोलाइट हो। कर्टस, स्ट्रिक्ट, हार्ड वर्ड, एबीसी वर्ड यूज करने नहीं है। बीइंग द क्रेडिटर, बेटा तुम कौन हो कंपनी के, याद रखो डिबेंचर कंपनी का कौन है, क्रेडिटर है। ये वो लोग हैं जो कंपनी को उधार देते, जो सप्लीमेंट देते, एडिशनल मनी प्रोवाइड करते। इसीलिए ड्यू रिस्पेक्ट शुड गिव टू द डिबेंचर होल्डर इन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस। जब भी सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस करे उसे रिस्पेक्ट देनी है। क्या देनी बेटा, रिस्पेक्ट देनी है। किसको, अपने क्रेडिटर को। द टोन, यहां पे याद रखना बेटा, क्या बोल रहे हो वो अपने को, आपके जो वर्ड्स है, आपकी जो टोन है ऑफ अ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस, रूड, हार्श लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज, इट्स स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। सिंपल वर्ड आसानी से लिखो। क्या लिखा है, पोलाइटनेस, लेटर कैसा चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट मतलब कैसा होना चाहिए, तो आपको क्या यूज नहीं करना वो लिख दो। रूड हार्श वर्ड स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। जब आप रूड और हार्श वर्ड यूज ही नहीं करोगे तो उसे कहते हैं कर्टियस पोलाइट लेटर, राइट, जिससे रिस्पेक्ट बढ़ जाती टूवर्ड द रीडर, और रीडर को भी कंपनी के बारे में बोलते हैं ना फेथ बढ़ जाता है, लॉयल हो जाते हैं। पोलाइट है, आप पोलाइटली बात करोगे तो सामने वाला भी पोलाइटली रिप्लाई करेगा बच्चों। ठीक है, सेकंड सर, यस, जब भी हो सके ना तब कैसे रिप्लाई करना है, खटाखट खटाखट खटाखट, एकदम क्विक, रिएक्ट रिस्पॉन्स वेरी क्विक। जी हाँ, तो यहां पे लिखा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। द सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली मतलब क्या बेटा, क्विकली रिप्लाई रिस्पॉन्स टू द क्वेरी एंड कंप्लेंट्स। जी हाँ, जब भी डिबेंचर होल्डर क्या करते बेटा, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कंप्लेन हो उसे क्या करते बेटा, क्विकली रिप्लाई करना है, उसे अवॉइड करना नहीं है, अदरवाइज अपनी मार्केट में गुडविल क्या हो जाएगी, कम। बट अगर सेक्रेटरी क्या करता है, एनी क्वेरी और एनी कंप्लेंट गिवन बाय द डिबेंचर होल्डर ही हैज टू बी रिप्लाई क्विक। अगर वो क्विक रिप्लाई करता है तो इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन द माइंड ऑफ द क्रेडिटर्स, इमेज क्या होगी बेटा कंपनी की, इंप्रूव होगी, राइट। हो सके तो सिर्फ रिप्लाई नहीं करना है, कंप्लेन की क्वेरी को सोल्व भी कर देना है बेटा विदाउट एनी डिले। ट्राई टू कंप्लीट या ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिबेंचर एज सुन एज पॉसिबल। हो सके उतना जल्दी उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए या करना ही चाहिए। लीगल प्रोविजन, जी हाँ, सेक्रेटरी जब भी अपने डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करे बेटा तो पहले तो पोलाइट रहना है, दूसरा उसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना है। तो P फॉर पोलाइट, P फॉर पोलाइट, P फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद में क्या बोला, लीगल प्रोविजन। जी हाँ, P फॉर पोलाइट, P फॉर प्रॉम्प्ट और P फॉर प्रोविजन। ट्रिपल P को ध्यान देना बेटा। प्रोविजन का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। सर दोनों में, सर मेंबर जब आप पढ़ा रहे थे तभी भी यही पॉइंट है। जी हाँ, यही पॉइंट है। वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान देना, रिलेटेड टू मेंबर। यहाँ पे रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर के क्या रूल्स है वो कंपनी के सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। जो भी अमेंडमेंट हुए, जो भी चेंजेस आए वो भी उसको पता होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए। वहां पे भी काइंडनेस यूज करनी थी, यहाँ पे भी काइंडनेस यूज करनी, चाहे आप मेंबर से बात करो चाहे आप डिबेंचर होल्डर से बात करो। काइंडनेस तो दोनों जगह पे होनी चाहिए, कर्टसी दोनों जगह पे होनी चाहिए, पोलाइटनेस दोनों जगह पे होना चाहिए, रूड बिहेव कहीं पे भी चलने वाला नहीं है। द सेक्रेटरी शुड बी फॉलो द स्टेट्यूटरी प्रोविजन रिलेटेड टू कंपनी एक्ट 2013 में डिबेंचर होल्डर के रिलेटेड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे पता होना चाहिए। अदर रिलेवेंट लॉ ऑफ द करस्पॉन्डेंस वाइल द डिबेंचर होल्डर, सेक्रेटरी शुड कॉशियस एंड केयरफुल। या सेक्रेटरी को कॉशियस रहना, केयरफुल रहना वाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर इन अ लीगल मैटर। जब भी लीगल मैटर पे बात करें तो उसे बड़े ध्यानपूर्वक बात करनी है, केयरफुली बात करनी है, बिकॉज कोई भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अदरवाइज ये क्या बेटा लीगल एविडेंस है, ये प्रूफ बन जाएगा और कंपनी फंस सकती है, प्रॉब्लम में आ सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया बेटा,
ट्रांसपेरेंसी, यस, जो भी लेटर में लिखो वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हाइड एंड सीक करना नहीं है कंपनी के बारे में, मतलब क्या, तो जो भी वहां पे हमने वर्ड लिखा ट्रांसपेरेंसी के बाद एक्यूरेसी, जी हाँ, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो करेक्ट होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, है ना, एजम्पशन के बेसिस पे चलना नहीं है बच्चा। टू मेंटेन द ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, आपको क्या मेंटेन करना बेटा, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये इन्वेस्टर है, कंपनी की करंट पोजीशन को देख के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ज्यादा पैसे, जब उधार देने वाले हैं तो इनसे कोई भी हाइड एंड सीक करना नहीं है। डिबेंचर होल्डर इट गिव नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल द करेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वहां पे वर्ड था एक्यूरेसी मेंबर में, चैप्टर नंबर 6 में, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है बेटा, आपके जो भी वर्ड्स है, आपके जो भी फिगर्स है, कंपनी की पोजीशन है, वो आपको एक्यूरेटली बतानी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कोई भी हाइड एंड सीक करना नहीं है। क्रेडिटर रेटिंग, यस, कभी कभी ना पता है ना, जब भी कंपनी उधार लेती है ना तो अपने आप से क्रेडिट रेटिंग करवाती है, 2 डिफरेंट एजेंसी, है ना, वहां पे 2 डिफरेंट एजेंसी कौन सी बेटा, क्रिसेल है और केयर है, ये 2 अलग अलग रेटिंग एजेंसी जो अपनी कंपनी को क्या करती है, रेट करती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस, कंपनी की मार्केटिंग रिलेशंस, ये सबको कंसीडर करके अपने को रेटिंग देते, तो वो रेटिंग गलत नहीं दिखानी है, जो भी रेटिंग मिली हो क्रेडिट रेटिंग से वही मेंशन करना है लेटर के अंदर, जो भी अपने पॉजिटिव है वो बताइए, जो भी नेगेटिव है वो भी बताइए, जिससे फेथ बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो और इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाए। द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड रियल बताना है, फैक्ट्स ऑफ द कंपनी अफेयर्स इन अ करस्पॉन्डेंस, तो जब भी आप करस्पॉन्डेंस करो तो कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी है, गलत बात नहीं लिखनी है जो कंपनी के अगेंस्ट में चली जाए। यू शुड बी गिव ऑल द ट्रांसपेरेंसी, ऑल द ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ गया ना, तो यहाँ पे वर्ड दिया करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना। एक सिंपल वर्ड में यहाँ पे एक हाईलाइट कर देता हूँ, एक और बात आपको, जब भी आप ट्रांसपेरेंसी लिखो तो एक वर्ड यूज करना मत भूलना, वो है आपका डिस्क्लोज ऑल, डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना ऑल द करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी, राइट, और डिबेंचर होल्डर लिखते हो क्रेडिट रेटिंग भूलना नहीं। वाह क्या बात है, इररिलेवेंट फालतू बातें बंद करो, जी हाँ, हो सके उतना लेटर छोटा होना चाहिए बेटा, मतलब क्या होना चाहिए, कंसाइज लेटर होना चाहिए, कंसाइज, तो द लेटर रीडर को फटाफट पता हो जाना चाहिए कि भाई एक्चुअली कंपनी कहना क्या चाहती है, पता ना वो डायलॉग, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, अगर आप जो बताना चाहते हो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो वो रिप्लाई भी नहीं करेगा, इसीलिए आपका लेटर क्या चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, मतलब ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए, ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, जितनी जरूरत है उतना ही मटेरियल देना है। अननेसेसरी, जी हाँ, इसके लिए क्या करें सर हम लोग, अननेसेसरी या इररिलेवेंट, जी हाँ, अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइड, जी हाँ, वो बोले ना, कभी वो लेटर जाते हैं ना तो वो पूरे गांव की बात लिखते, बाजू वाली आंटी के घर पे बच्चा हो गया, उसके सिर में बाल कम थे, अरे भाई तू अभी बता तुझे क्या चाहिए, भाई गैया के पाँव में ऐसा हो गया, अरे पूरे गांव की डिटेल देना बंद कर और सीधा सीधा लिख राखी आ रही है पैसे पहुंचाइए, खत्म। तो योर लेटर शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। इररिलेवेंट मैटर शुड बी अवॉइड फ्रॉम द लेटर, जिससे रीडर का टाइम भी सेव हो और क्विक रिप्लाई मिलने के चांसेस भी बढ़ जाए, राइट। तो 5 पॉइंट समझ में आ गया बेटा अपने को, पहला पी याद रहेगा ना आपको, ट्रिपल पी, फिर ट्रांसपेरेंसी। तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा बेटा, P4 कैसा होना चाहिए लेटर आपका बेटा, पहले आपका लेटर कैसा होना चाहिए, P4 पोलाइट होना चाहिए, P4 क्या होना चाहिए बेटा आपका, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, प्रोविजन को ध्यान में रखना है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, और नथिंग बट द सी फॉर कंसाइसनेस होना चाहिए। कंसाइसनेस का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, ब्रीफ एंड शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ एंड शॉर्ट मतलब टू द पॉइंट, टू द पॉइंट आने के लिए इररिलेवेंट मैटर को क्या करना बेटा, हटा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन होने से क्या दिया बेटा अपने को, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, जो यस सर, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, राइट, आपको पता होना चाहिए, फेक और फैक्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्चुअल में आपको जो भी देना है वो फैक्ट बताना है, आपको फेक बातें बतानी नहीं है, फेक बातें बतानी नहीं है, कौन सी बातें बतानी है, फैक्ट बातें, जी हाँ, इसे कहते हैं प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। द सेक्रेटरी शुड बी प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी
फैक्चुअल एंड ट्रू, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए और कंपनी पे फेथ डेवलप हो पाए, लॉयलिटी डेवलप हो पाए टुवर्ड द कंपनी, वननेस बिलोंगिंगनेस बढ़ जाएगी, गुडविल इमेज बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। राइट, चलिए राइट, याद रखना बेटा, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मतलब क्या लिखोगे? प्रिसाइज मतलब आपकी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, ट्रूथ होनी चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ में अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, जिससे आपके डिबेंचर क्या हो? एक्यूरेट हो। जी हाँ, ये पॉइंट हमने आगे भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। जी हाँ, सीक्रेसी मेंटेन करना है, यस, लिप बम लगा देना है, बोलना नहीं है ना। हो सकता है डिबेंचर इनसाइड जानना चाहे कंपनी के, इनसाइड ट्रेडिंग ऐसे ही प्रोहिबिटेड है। दे आर आस्किंग फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन, दे कम टू नो द सीक्रेट ऑफ द कंपनी। तो सेक्रेटरी को क्या करना है? बातें तो करनी है, प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी करना है, बट ट्राई करना है टू गिव द आंसर बट नॉट गिव द सीक्रेट। राइट माय डियर स्टूडेंट, अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी कौन है? एज अ सेक्रेटरी इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, कंपनी की कोई भी बातें बताता नहीं है, सीक्रेट बातें बताता नहीं है। द सेक्रेटरी शुड नॉट बी डिस्क्लोज। जी हाँ, सेक्रेटरी को क्या नहीं करना है बेटा? सेक्रेटरी को डिस्क्लोज नहीं करना। सर आपने बोला प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करो, क्विक रिस्पॉन्स करो। भैया बातें करो चैट पे अपने फ्रेंड्स के साथ में, बाबू खाया क्या, सोना पिया क्या, फिर मालूम पड़ा उसमें बाबू ने बोल दिया गलती से कि आज पप्पा ने 5 लाख रुपया लाया है, फिर वो सोना बोलेगा लेके आ जाओ सोने के साथ में। तो ऐसा नहीं करना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, डिस्क्लोज। टर्न द क्वेरी, टर्न द क्वेश्चन स्मार्टली ऑफ द डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर। जी हाँ, जो भी आपके डिबेंचर होल्डर, जो भी आपके मेंबर है, उनके क्वेरीज या क्वेश्चंस को टर्न करने हैं, जिससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन तक ना पहुंच पाए। A confidential officer of the company, secretary confidential officer, secretary should not disclose any important secret information related to the company while correspondence with the debenture holder। जी हाँ, correspondence जब करते हो तो कॉन्फिडेंशियल मैटर को क्या करना है? मेंटेन करना है। टर्न द क्वेरीज एंड क्वेश्चन वेरी स्मार्टली बाय द सेक्रेटरी, है ना, उसमें अपने लिक आउट करनी नहीं है सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन, इमेज ऑफ द कंपनी। जी हाँ, जब भी आप लेटर भेजते हो तब आप लेटर नहीं भेज रहे हो, आप मैसेज नहीं भेज रहे हो, कंपनी की इमेज बिल्ड कर रहे हो। जी हाँ, मैसेज को देखते हो शादी ब्याह में या पार्टीज में, जब छोटे बच्चों को साथ में लेते घर से पापा कूट कूट के ले जाते, भाई देख मस्ती नहीं करना, नाम खराब हो जाएगा। फिर भी अपने बच्चे तो बच्चे, है ना, पैगाम पहुंचा दे, किसी की थाली गिरा दी, किधर खाने के काउंटर से आइसक्रीम गिरा दिया, किधर चम्मच। अरे भाई 50 नाटक हो जाते बच्चों के, और वो बच्चों को भी पकड़ के लाया था, किसका बच्चा है? वो दूल्हे के स्टेज पे दूल्हे को छोड़ के उसको खड़ा कर बोला किसका बच्चा है, ढूंढो। तो जब आप बच्चा ले जाए तो बच्चा नहीं है, वो आपकी वैल्यू भी ले जा रहा है। उसी तरह जब मैसेज भेज रहे हो तो मैसेज नहीं, मैसेज में कंपनी की रेपुटेशन क्रिएट हो रही है। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, क्विक रिप्लाई नहीं किया, क्वेरी को सोल्व नहीं किया, आपकी जो लेटर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इररिलेवेंट मैटर ज़्यादा है ना, प्रिसाइज लेटर आपने नहीं लिखा है, अगर आपने क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, आपने हार्श वर्ड यूज़ किए, तो आपकी मार्केट में इमेज क्या हो जाएगी बेटा? डाउन हो जाएगी। पीपल नॉट फेथ ऑन योर लेटर, पीपल नॉट फेथ ऑन योर वर्ड्स, और मार्केट में इमेज डाउन होना मतलब शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। सो बी केयरफुल बेटा। वाइल आप भी जब एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको एग्जामिनर आपको किस तरह पहचानेगा? बाय द योर राइटिंग, बाय द योर लेटर कंटेंट्स। आपके जो कंटेंट है उसके बेस पे आपको जज किया जाता है कि कैसा वो बच्चा या वो लड़की होगी, लड़का या लड़की होगी जिसने ये पेपर लिखा है। तो दे आर नॉट पर्सनली नो यू, दे आर अंडरस्टैंड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तो बी केयरफुल, जब आप कुछ लिख रहे हो तो आप अपनी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ध्यान रखना। इमेज एंड द इमेज ऑफ द कंपनी व्हाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर, द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई। क्या करना है बेटा? सेक्रेटरी को क्या करना है? ट्राई करना है to build and maintain the goodwill of the company, create good image of the company in the mind of the debenture holder। yes, चलिए एक बार छोटा सा रिकेप कर लेते हैं हमारे टोटल पॉइंट को। और यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में कॉमन आंसर है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी। आपने किसी भी एक चैप्टर के अच्छे से पॉइंट याद कर लिए तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि उन्होंने डिबेंचर पूछा तो डिबेंचर वर्ड यूज करना है, डिबेंचर होल्डर, मेंबर पूछा तो मेंबर वर्ड यूज करना है, डिपोजिटर पूछा तो पब्लिक डिपोजिट वर्ड यूज करना है। सो आपका आंसर कॉमन हो जाएगा।
पोलाइटनेस मतलब यस लेटर ऑलवेज कर्टियस होना चाहिए, आपको हार्श वर्ड यूज करने नहीं है, सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, राइट, रूड बिहेवियर नहीं करना है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मतलब क्विक रिस्पॉन्स करना है, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर आपको पता होना चाहिए, कंपनी एक्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है मतलब क्या बेटा, फैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, ट्रूथ एंड फैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, माइट भी पॉसिबल वो क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, तो जो भी क्रेडिट रेटिंग मिले वही लिखना है, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ट्रूथ को यूज करना है, एक्यूरेसी यहाँ पे वर्ड याद रखना, ट्रांसपेरेंसी लिखना है मतलब क्या लिखना है बेटा, एक्यूरेसी लिखनी है, सर कंसाइसनेस लिखना है, लेटर शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवॉइड कर देनी है, प्रीसियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बेटा आपको, इमेज ऑफ द कंपनी मेंटेन करनी while राइटिंग द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो। जी हाँ, ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, आगे और भी नए वीडियो मिलते रहेंगे, बेल आइकन को हिट करना और बेटा शेयर करना मत भूलना, क्योंकि और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब्जेक्ट के लिए हमारे वीडियो की ज़रूरत है, तो शेयर करना ना भूलना, मदद करना, खुद भी बढ़ोगे उनको भी बढ़ाओगे। थैंक यू सो मच बेटा।